हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं। यानी कि मैं अगर एपी बनाती हूँ, मेरे को नहीं पता है कि उस एपी में कितनी 50 टर्म्स ये दे दी है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई एपी है, जैसे मान लो 1 2 3 डैश 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 डैश, और उन्होंने बोला कि इस पूरी टर्म में 50 टर्म है। ठीक है, मतलब कि 50 टर्म है इसके अंदर, एक से चालू होती 50 टर्म है इसके अंतर्गत। तो मान लो ये क्या हुआ आपका A1 A2, ये आपका A3 डैश 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 डैश, और ये क्या होगा आपका लास्ट वाला an होगा। यही होता है A1 A2 A3, लास्ट में जो होता है वो टर्म, लास्ट टर्म क्या होती है आपकी an होगी। इसके अकॉर्डिंग अब इन्होंने बोला है कि अगर थर्ड टर्म जो है वो 12 है, थर्ड टर्म यानी कि A3 उन्होंने 12 बोली है। क्वेश्चन में ये बोला है कि थर्ड टर्म जो है वो 12 है एंड लास्ट टर्म ऑफ इज 106। तो लास्ट टर्म क्या है आपकी, ये वाली टर्म है। अब इसको इन्होंने 106 दे दिया कि लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है अपने को गिवन में कि A3 मतलब कि थर्ड टर्म इन्होंने दे रखी है। A3 इज इक्वल टू 12, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और एक इन्होंने दे दिया कि लास्ट टर्म यानी कि A50। अगर मैं इसको लिखूं n की जगह, अगर इसमें भी आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप यहाँ पे A50 लिख लो। जैसे कि A1 A2 A3 डैश डैश 50 तक है तो A50, यानी कि A50 लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म इन्होंने 106 दे दिया। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल गया, दो चीजें मिल गई। क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला था एक बार और समझाती हूँ। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है। ये एपी है, मैंने 1 से चालू किया, 1 2 3 डैश 50। अब उन्होंने बोला है कि मैंने इसको एज्यूम कर, अपने को पता है कि एपी क्या होती है, A1 से स्टार्ट होती है, मतलब A1 A2 A3। ठीक है, तो मैंने A1 A2 A3 डैश 50 A50 है। अब इन्होंने बोला कि जो थर्ड टर्म है वो 12 है एंड जो A50 लास्ट टर्म तो अपना A50 ही है, तो A50 इन्होंने 106 दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले ए जो गिवन है इसी का काम करते हैं। थर्ड को मैं क्या लिख सकती हूँ, A3 इज इक्वल टू A प्लस, जो जहां पे जो डिजिट होती है उससे एक कम, यहाँ पे बेस में जो भी डिजिट होती है उससे एक कम डिजिट आपको यहाँ लेनी है। A3 मुझे इन्होंने 12 दे दिया। अब मुझे A पता है ना D पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या गिवन है, A50 कितना गिवन है मेरे को 10। अब A50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 49D लिख सकती हूँ। यस, अब A50 की जगह कितना रखोगे, 106 इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे भी कोई डिजिट नहीं पता है, 2। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन मेथड लगानी है। एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है, एलिमिनेशन लगाएंगे तो क्या, देखो एलिमिनेशन में उधर लगाऊंगी ताकि क्लियर दिखे आपको। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों साइन प्लस के हैं, तो डिवाइडेशन नहीं होगा, साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ये तो डिवाइड, 49 माइनस 2 करेंगे। देखो 2 प्लस का है, 49 माइनस का है, तो 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि 49 बड़ा है। 47D, 106 बड़ा है तो साइन पहले ही दे देते। अब 106 में से 12 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, 106 12, आपके पास आएगा 94। ठीक है, कितना आएगा, 94। अब डी मुझे निकालना है, तो -94 अपॉन -47। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस ब्रेक, 47 के टेबल में अगर 47 का अगर आप 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 94। डायरेक्टली डिवाइडेशन 47 से ही होगा, किसी और टेबल से नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइडेशन पे कितना आ रहा है मेरे पास,
2, तो मेरे पास डी कितना आ गया 2। ठीक है, डी जो है मुझे 2 मिल चुका है। अब मेरे पास क्या बचा है, डी की जो वैल्यू है किसी दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में रख दो, जिससे कि क्या अपने को ए की वैल्यू मिल जाएगी। यस, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं रखती हूं तो क्या इक्वेशन ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब ए कितना मेरे पास नहीं है, 2 इंटू 2, ए कितना मिलेगा मुझे, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो एल मिलेगा मुझे 8। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइंड 29 टर्म। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। अब A29 मुझे फाइंड करना है। A29 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 28D, क्योंकि जो भी डिजिट यहां लेते हैं उससे एक कम डिजिट D के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो A29 इज इक्वल टू, ए मुझे मिल चुका है 8 प्लस 28 इंटू डी मुझे मिला था 2। A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, 8 2 सा 16, 2 2 सा 4, एक डिजिट बची थी 5। ठीक है, 56। जब इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, तो A29 मुझे कितना मिल गया 64। यही क्वेश्चन में पूछा था आपको, A29 टर्म फाइंड करनी थी जो कि कितनी होगी 64। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए आपको। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टर्म दी थी कि 50 जो होगा आपका A50, थर्ड टर्म दे रही, बस दोनों को मैंने इनको चेंज करके सिर्फ इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।